अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए से ज्यादा नकद जमा करते हैं, तो आपको उस रकम पर 60% टैक्स देना होगा। ये नियम आयकर विभाग ने जारी किया है। मिलते जुलते लिंक देखें। इस नियम के तहत अगर आप अपने बैंक सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा नकद जमा करते हैं, तो आपको इस रकम का स्रोत बताना होगा। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न में रकम के स्रोत के बारे में सही जानकारी नहीं देते, तो आयकर विभाग आपके खिलाफ जांच कर सकता है। जांच में अगर आप दोषी पाए जाते हैं, तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। मिलते जुलते लिंक देखें। इस नियम का मकसद वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता लाना है। मिलते जुलते लिंक देखें। इसके अलावा अगर आप एक दिन में 50,000 रुपये या उससे ज्यादा रकम जमा करते हैं, तो आपको बैंक को इसकी जानकारी देनी होगी। साथ ही आपको अपना पैन नंबर भी देना होगा। अगर आपके पास पैन नहीं है, तो आपको फॉर्म 60 या 61 जमा करना होगा। मिलते जुलते लिंक देखें। बैंक अकाउंट में कितना कैश जमा कर सकते हैं? अगर लिमिट पार किया तो देना होगा टैक्स। 16 से 2024 नियमों के मुताबिक अगर आप लिमिट से ज्यादा कैश जमा करते हैं तो बैंक को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी देनी होती है। अकाउंट में कितना कैश जमा कर सकते हैं? दिल्ली। आज के समय में बैंक में सेविंग अकाउंट हर किसी के लिए जरूरी है। तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए बैंक अकाउंट होना जरूरी है, वहीं इसके बिना डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकता। भारत में बैंक अकाउंट खोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसकी वजह से हर व्यक्ति के पास 2 या उससे ज्यादा बैंक अकाउंट होते हैं। बचत खाते में आपका पैसा सुरक्षित भी रहता है और समय समय पर बैंक इस जमा रकम पर ब्याज भी देता है। नियमों के अनुसार जीरो बैलेंस अकाउंट को छोड़कर सभी अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी है, नहीं तो बैंक आपसे पेनल्टी वसूलता है। लेकिन बचत खाते में अधिकतम कितना पैसा रखा जा सकता है, इस बारे में कोई बात नहीं होती। आज हम इस खबर के माध्यम से आपको बताएंगे कि आप अपने सेविंग अकाउंट में कितने पैसे रख सकते हैं। लाख रुपए तक हो सकती है। इसके अलावा एक व्यक्ति एक वित्तीय साल में अपने खाते में अधिकतम 10 लाख रुपए नकद जमा कर सकता है। ये सीमा कुल मिलाकर एक या उससे ज्यादा खाते वाले टैक्स पेयर के लिए है। नकद जमा करने के ये हैं नियम। अगर आप बैंक में 50,000 रुपये या इससे ज्यादा नकद जमा करते लाख रुपए से ज्यादा जमा पर इटकी नजर। अगर कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए से ज्यादा नकद जमा करता है, तो बैंक को इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी होती है। ऐसे में व्यक्ति को इस इनकम का सोर्स बताना होता है। अगर व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न में सोर्स के बारे में संतोषजनक जानकारी नहीं दे पाता है, तो वह इनकम टैक्स विभाग की रडार पर आ सकता है और उसके खिलाफ जांच की जा सकती है। पकड़े जाने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर व्यक्ति आय के स्रोत के बारे में नहीं बताता है, तो जमा की गई राशि पर 60% टैक्स, 25% सरचार्ज और 4% सेस लगाया जा सकता है। IPL 2025। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आप 10 लाख रुपए से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। अगर आपके पास इस आय का सबूत है, तो आप बेफिक्र होकर कैश जमा कर सकते हैं। हालांकि फायदे के नजरिए से इतना पैसा अपने सेविंग अकाउंट में रखने से बेहतर है कि आप उस रकम को FD में बदल लें या किसी दूसरी जगह निवेश कर दें, जहां से आपको बेहतर रिटर्न मिल सके।